अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपकी मौलमा मदीहा नवाज और मैं आपके सामने हाजिर हुई हूँ लेकर दारे अरकम का पैगाम। आपको उर्दू सीखना, पढ़ना, बोलना कैसा लगता है? अच्छा लगता है? प्यारे बच्चों, हम सबको उर्दू जबान सीखनी चाहिए क्योंकि ये हमारी कौमी जबान है। कौमी जबान कौन सी होती है? देखिए, मैं रहती हूँ लाहौर में, ठीक है, मेरी वालिदा रहती हैं झंग में और मेरे बहुत से रिश्तेदार रहते हैं कराची में, मेरे बहुत से जानने वाले वाकफका रहते हैं पेशावर में। अब वो तो बोलते हैं पश्तो और मेरे घर में बोली जाती है पंजाबी। हम एक दूसरे से बात कैसे करें? हम एक दूसरे से बात करते हैं उर्दू के जरिए से। हमारी ये जो कौमी जबान है ये क्या करती है? ये हम सबके दिलों को करीब लाती है, इसलिए हमें उर्दू जबान जरूर सीखनी चाहिए, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, आप मुझे ये बताइए कि आप तमाम बच्चे जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से वाकफकार हैं, आपके साथी ने भी आपको बताया, मैंने भी आपको वीडियोस में बार बार बताया कि जब हमें कोई शख्स कुछ देता है या हमारी मदद करता है तो हमें बदले में उस शख्स का क्या करना चाहिए? शुक्रिया अदा करना चाहिए। और दारे अरकम का हर बच्चा यकीनन यही करता है। आप तमाम बच्चों को जब कोई शख्स कुछ देता है या कोई आपकी मदद करता है, आप यकीनन उसका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन अब मैं आपसे कुछ और पूछना चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि आप जरा गौर व फिक्र करें, जरा सोचें और मुझे ये बताएं कि ये जो पूरी कायनात है इसमें हम इंसानों की मदद सबसे ज्यादा कौन करता है? कौन है जो हमें सबसे ज्यादा चीजें देता है? यकीनन वो जात अल्लाह की जात है। जब कोई एक शख्स हमें कुछ दे तो हम कहते हैं शुक्रिया, जब कोई एक दफा मदद करे तो भी हम कहते हैं शुक्रिया। तो फिर क्या हमें अल्लाह की शुक्रगुजारी नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए ना। और आप चूंकि अब बड़ी जमात में, तो बजाय इसके कि मैं आपको बताऊं कि अल्लाह की शुक्रगुजारी से क्या होगा, क्यों ना आप मुझे बताएं कि अल्लाह की शुक्रगुजारी से क्या होगा। सोच कर बताना। जी ठीक कहा आप। अगर हम अल्लाह की शुक्रगुजारी करेंगे, अल्लाह की तारीफ करेंगे, उसकी हम्दो सना करेंगे, अल्लाह ताला हमसे खुश हो जाएंगे, राजी हो जाएंगे और क्या होगा? अल्लाह ताला हमें नेकी के रास्ते पर चलने की तौफीक देंगे, उनकी नेमतों में इजाफा हो जाएगा। शाबाश। अच्छा, जमात, जब आप तीसरी जमात में, आप पिछली जमात में थे तो भी आपने हम्द पढ़ी। आपको याद है कि हम्द के क्या मानी होते हैं? हम्द किससे कहते हैं? कोई भी एक ऐसी नज़्म जिसमें शायर जो है वो अल्लाह ताला की हम्द सना करे, उसकी नेमतों का शुक्रिया अदा करे, अल्लाह की तारीफ बयान करे, उस नज़्म को हम क्या कहते हैं? उस नज़्म को हम कहते हैं हम। और आज भी हम पढ़ने जा रहे हैं हम। लेकिन सबसे पहले हमेशा की तरह क्या? मुश्किल अल्फाज के मायने। फलक, आसमान, जूदो सफा, बख्शिश और सखावत, सरसराहट, हवा के चलने की आवाज, अर्ज़ो समा, जमीन और आसमान। नहीं है इब्तदा तेरी, नहीं है इंतहा तेरी, इबादत कर रहे हैं रोज और शब अर्ज़ो समा तेरी। तेरी तस्बीह पढ़ते हैं फलक वाले, जमीन वाले, हवा की सरसराहट में भी है हमदो सना तेरी। नहीं है रहमते मखसूस तेरी पार साओं पर, तू रब्बुल आलमीन है, आम है जूदो सखा तेरी। तेरे महबूब बंदों की मोहब्बत मेरा ईमा है, तेरे बंदों को हासिल है अता तेरी, जिला तेरी। ये दर तेरा, ये सर मेरा, तो अकबर को अता कर दे, वो दिल जिसमें वफा तेरी, वो दिल जिसमें रजा तेरी। लाल दीन अखगर ने ये नज़्म लिखी है और इस हम्द में वो अल्लाह ताला की तारीफ करते हुए ये कह रहे हैं कि हर चीज का एक आगाज, हर चीज का एक इख्तिताम होता है, लेकिन जो अल्लाह ताला की रहमत है, जो अल्लाह के फजल है, जो उसकी बख्शिश है, जो उसकी सखावत है, उसकी ना तो कोई इब्तदा है ना कोई इंतहा है। इसी तरह जो जमीन है, जो आसमान है, दिन है, रात है, ये सब क्या कर रहे हैं? ये सब अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला की तस्बीह, उसकी तारीफ जमीन पर रहने वाले भी करते हैं और आसमान पर रहने वाले भी करते हैं। शायर कहता है कि यहाँ तक कि ये जो हवा के चलने की आवाज हमें सुनाई देती है, ये भी असल में क्या है? ये हवा भी अल्लाह ताला की हम्दो सना, अल्लाह ताला की तारीफ ही कर रही है।
اور اے میرے رب تیری جو رحمتیں ہیں, تیری جو نعمتیں ہیں, وہ صرف مومنوں پہ تو نہیں ہیں, وہ صرف مسلمانوں کے لیے تو نہیں ہے, وہ صرف ان کے لیے تو نہیں ہے جو تیرے راستے پر چلتے ہیں, تیری عبادت کرتے ہیں. تو رب العالمین ہے, تو معاف کر دیتا ہے, تو بخش دیتا ہے. انسان غلطیاں کرتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ جو تیرے راستے پر نہیں چل رہے تو ان کے لیے بھی رزق اتارتا ہے, تو ان کو بھی اپنی بخشش سے, اپنی سخاوت سے نوازتا ہے. مزید اس میں شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے اللہ, وہ تمام بندے جن سے تو پیار کرتا ہے, میں ان تمام بندوں کو پیار کرتا ہوں. اے اللہ تعالیٰ, تو جن سے راضی ہے مجھے وہ سب لوگ پسند ہیں, اور تیرے محبوب بندوں کو تیری عطا, تیری رضا حاصل ہے. اور میں کیا چاہتا ہوں, میں بھی تیرا محبوب بندہ بننا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میں تیرے در پر ہر وقت حاضری دوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا سر ہر وقت تیرے آگے جھکا رہے, تاکہ میرے دل میں تیری محبت پیدا ہو جائے. میرا دل وہ دل بن جائے جس میں تیرے علاوہ, تیری رضا کے علاوہ اور کچھ شامل نہ ہو. جی پیارے بچوں, حمد آپ نے پڑھی, کیسی لگی آپ کو؟ مجھے تو بہت اچھا لگا. شاعر نے ماشاءاللہ کتنے اچھے لفظوں میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی ہے, اور ہمیں بھی ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنی چاہیے. اب آپ مجھے بتائیے کہ ہم کسے کہتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کون کون مصروف ہے؟ شاعر نے اللہ کی محبت کے ساتھ اور کس چیز کو اپنا ایمان قرار دیا ہے؟ رب العالمین سے کیا مراد ہے؟ کیا اللہ کی رحمتیں کسی خاص شخص کے لیے مخصوص ہیں؟ جی نہیں, اللہ کی رحمتیں ہر ایک کے لیے ہیں, چاہے وہ انسان ہے, چاہے وہ پودے ہیں, اور چاہے وہ جانور ہیں. شاباش. اب آپ نے سوچنا ہے کہ اللہ کی تعریف کرنا, اس کا شکر ادا کرنا کیوں ضروری ہے, اور اگر خدا نخواستہ ہم اس کی شکر گزاری نہیں کریں گے تو کیا ہوگا. اور اب آپ نے کیا کرنا ہے, نظم کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے, اور اشعار کی تشریح کو اپنے لفظوں میں اپنی کاپی پر لکھنا ہے, اور چلتے چلتے وعدہ کرنا ہے آپ ہمیشہ, ہر روز, ہر لمحہ اللہ کی شکر گزاری کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.